हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी के बगल में कौन बैठा है। तो ये हमारे प्यारे जीजा जी हैं जो आज हमारे घर पे पहली बार आए हैं। नमस्कार। पंकज पांडे नाम है इनका और ये भी बेसिक में प्राइमरी में टीचर हैं और बहुत संघर्षों के बाद ये भी अपनी जॉब पाया है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे जितने भी छोटे भाई बहन जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको हिम्मत की बहुत ही जरूरत है। किताब कॉपी और बाकी चीजें तो सब कुछ है, टाइम भी है, लेकिन एक होता है ना कि हिम्मत मिलती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग संघर्ष होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका संघर्ष ही बहुत ही एकदम ऐसे लेवल पे है कि ऐसा कोई नहीं किया है। सभी लोग करते हैं, सबका बस अलग अलग एक कहते हैं ना कि एक तरीका होता है संघर्ष करने का, आगे बढ़ने का। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपका कोई संघर्ष के दिन आपको याद है कि जब आप जॉब में नहीं थे तो आपको कैसे दिन देखने पड़े थे? उस समय बहुत ही खराब अनुभव रहता था। हम जो है 2001 में जब बीएससी पास आउट करके हम अपने गांव पे आए तो एक गांव के बगल में ही एक विद्यालय था, मोतीलाल विद्यालय, मोतीलाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय। एक हमारे पुराने मित्र थे मुन्ना सिंह, उन्होंने विद्यालय खोला था और मंगलवार को बाजार लगता था डॉनपार में, वहां पे हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पांडे जी अगर आप फुर्सत में हो तो हमारे वहाँ सेवा दीजिए। और हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बेरोजगार ही था। तो मैं उनके वहां 15 जनवरी 2001 को ज्वाइन किया और मैं जब गया तो पहले ही दिन बच्चों को खड़ा करके सुबह सुबह प्रार्थना के समय पीटी कराया, परेड कराया, प्रार्थना कराया। उससे वो बहुत प्रभावित हुए और मेरा 600 रुपया पारिश्रमिक तय हुआ। बताइए, 600 रुपया पारिश्रमिक तय हुआ और लोग उस पारिश्रमिक को मजाक उड़ाते थे। सबसे बड़ी बात यही होती है। हाँ, 600 रुपया। उसके बाद चूंकि मैं इतने मन लगा करके स्कूल में पढ़ाने लगा कि 3600 मतलब 100 रुपया और ट्यूशन फीस मिलता था। 36 बच्चों को मैं उसके बाद शाम को 8 बजे 9 बजे रात तक लगातार मैं पढ़ाता था। और मेरा एक था उस समय बाइक, ये सब चलन कम था, तो मैं हर साल एक नया साइकिल लेता था और साइकिल की मदद से पढ़ाता था। तमाम बच्चे फीस देते थे, तमाम जो बच्चे जिनके वहां गाय थी, भैंस थी, वो 2 लोग दूध देते थे। जो भी बन पाता था लोग देते थे और मैं निष्ठा के साथ पढ़ाता था। उसी का फल था कि धीरे धीरे मैं उन्हीं बच्चों की प्रेरणा से मैं बीएड किया और बीएड करने के बाद फिर 2-3 साल मैं संघर्ष किया और विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन की प्रथम भर्ती में गोरखपुर जिले में 3रे नंबर पे मेरा चयन हुआ और मैं आज बांसगांव ब्लॉक में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये प्रश्न आता है ना कि जैसे जॉब करते हुए कैसे तैयारी करें। तो आपका तो संघर्ष भाई, ये जॉब तो करते ही थे, साथ में बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, रात तक पढ़ते थे, तो फिर आप अपने लिए भी यानी समय निकालते होंगे तैयारी करने के लिए? मैं रात को जब 8-9 बजे मैं जाता था, मैं पढ़ाई के समय बता दूं कि मेरी माँ जब गाँव का में हम लोग पढ़ते थे तो शाम 7 बजे तक ही खाना बन जाता था और खाना मेरी माँ लाके कहती थी बाबू खा लो, बाबू खा लो। और हमेशा कहती थी, दूसरों को कहती कि मेरे बाबू को कभी पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता था। मैं 11 बजे तक 12 बजे तक मैं अपनी मम्मी से कहता था कि मेरी भोजन ढक दो, मैं खा लूंगा। और 11 बजे 12 बजे रात तक मैं पढ़ता रहता था और उसके बाद कभी कभी तो भूख ही मर जाता था और बिना खाए मैं सो जाता था। लेकिन ये था कि एक जुनून था। और एक चीज और मैं बता दूं कि मैं बीएड करने जब एलबीएस कॉलेज गोंडा में गया, एलबीएस कॉलेज गोंडा मेरा एडमिशन हुआ बीएड करने में, तो उस समय 32 बैच वहां पे पास आउट हो गए थे। 2003-04 की मैं बात कर रहा हूँ और हर साल जियोग्राफी के बच्चे पास टॉप करते थे। टॉपरों की सूची में हर साल जियोग्राफी के बच्चे आते थे। लेकिन मैं आज तक, उसके बाद भी आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा 2004 बैच का मैं विज्ञान वर्ग का टॉपर बना और उसका श्रेय मेरे मदर को जाता है। और मैं, क्योंकि मुझे ये भी ज्ञात था कि मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आगे सफलता नहीं मिलेगी। जो आपकी स्थिति थी उसको आप बदलना चाहते थे। जी, आप चाहते थे कि जो स्थिति है पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी। मैं चाहता था, कहा जाता है ना कि गरीब तो जन्मा हो लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। ये चीज जो इसके अंदर है वो इंसान कुछ भी करेगा। जी जी। तो आप लोगों को भी बस इस वीडियो के माध्यम से मैं, आप लोग तो जानते हैं कि मैं आप लोग को हिम्मत देती हूँ, हौसला देती हूँ। कुछ भी, कोई भी काम असंभव नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं काम के साथ कैसे पढ़े, टाइम नहीं मिलता है, रात में समय दीजिए, अपनी नींद को थोड़ा सा त्याग करिए, नींद की, और सब कुछ छोड़ दीजिए। कहते हैं कि कुछ दिन के लिए जब तैयारी कर रहे हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, बस एक चीज पे फोकस करिए। और आपकी जो मेहनत है ना, वो ईश्वर वो सारी चीजें देख रहे हैं।
उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपकी मुझे असफलता मिल गई, उस पर काम करिए, कहाँ पे कमी रह गई उसको सुधार करना है। तो बस इसी तरह से मैंने सोचा कि आपके सामने एक संघर्षरत मेरे सामने मेरे जिया जी थे, मैं जानती थी इनका, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सुनाऊं कि भाई मेरा ही नहीं, मैं तो बताती हूँ, ऐसे हजारों तमामों करोड़ों लोगों की मैं बात करूं, जितने भी आपको बड़े लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, वो सभी लोग अपने जीवन में संघर्ष किए हैं तभी वहां तक पहुंचे हैं। तो आप लोग भी करिए, अपना जीवन बदलिए। जैसा जिस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु भी उस परिस्थिति में ना हो। माँ बाप गरीबी देखे हैं, लेकिन आपका ये अंदर से होना चाहिए, ये प्रण होना चाहिए कि अपने माँ बाप को मैं वो स्थिति में नहीं रखूंगा, वो स्थिति मैं बदलूंगा। तो बस आप भी जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।